यूपी में 2022 चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 अगस्त यानी कि कल से यूपी के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा 7 अगस्त और 8 अगस्त को यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो पार्टी की तैयारियों को लेकर यूपी बीजेपी के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। नड्डा के इस दौरे पर यूपी चुनाव को लेकर खास रणनीति पर चर्चा हो सकती है। जेपी नड्डा 7 अगस्त को लखनऊ में पार्टी की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों में शामिल होंगे। साथ ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी के विजयी सभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करेंगे। बीजेपी इनके माध्यम से ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 8 अगस्त को आगरा में रहेंगे। इस दौरान वहां भी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आगरा में नड्डा वेस्ट यूपी में पार्टी के संगठन पर फोकस करेंगे। चुनाव के लिहाज से जेपी नड्डा का ये यूपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी को भगवान राम का भरोसा है। सूत्रों का दावा है कि अयोध्या और काशी इस बार भी बीजेपी के चुनावी रणनीति का हिस्सा होंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ी रणनीति तैयार की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी राम की तस्वीर को चुनावी अभियान का हिस्सा बना सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान अयोध्या में बन रहे राम मंदिर निर्माण की तस्वीरों का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि चुनावी प्रचार सामग्री में राम मंदिर निर्माण और राम लला की तस्वीरों को प्रमुखता दी जाएगी, जिससे जनता के बीच मंदिर बनाने का श्रेय लिया जा सके। इसके साथ ही वाराणसी में बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी जिक्र किया जाएगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी काम तेजी से जारी है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अयोध्या और काशी के विकास की परियोजनाओं को भुनाया जा सके और पिछली सरकारों में इन धार्मिक शहरों की बदहाली को मुद्दा बनाया जा सके। आपको बता दें कि अयोध्या में मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बीजेपी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हैं। जातीय आधारित जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। अब यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी जाति गणना की मांग की है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने जाति आधारित जनगणना की मांग की है। मायावती ने ट्वीट करके इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को समर्थन देने का ऐलान भी किया। मायावती ने कहा है कि ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने पर केंद्र सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मायावती ने ट्वीट किया कि देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा शुरू से ही करती रही है और अभी भी बसपा की यही मांग है और इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बसपा इसका संसद के अंदर और बाहर भी समर्थन जरूर करेगी। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दल भविष्य में होने वाली जनगणना में जातियों की गिनती करने की मांग कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ ही एनडीए के भी तमाम दल एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना साल 1931 में हुई थी। इसी आंकड़े के आधार पर देश में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया।